उसके कंटेंट्स हम देखें तो देखो यहाँ पर इतने कोई खास कंटेंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ हार्ट और स्टर्नम को कनेक्ट करता हुआ लिगामेंट जो क्लियरली दिखेगा। तो लूज एरियोलर टिश्यू, सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, लिम्फ नोड्स आएगा, मीडियास्टाइनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आएगा एंड लोअर पोर्शन ऑफ द थाइमस आएगा, लोअर पोर्शन ऑफ द थाइमस आएगा। ब्रांचेस, ओके, ये वाला है लूज एरियोलर टिश्यू और उसके आगे आपको लिगामेंट्स दिखेगा, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स व्हिच कनेक्ट्स द पेरिकार्डियम एंड द स्टर्नम। लिम्फ नोड्स का कोई ओरिजिन नहीं होता है बेटा, लिम्फ नोड्स तो बीच बीच में लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में होते ही है, ओके। तो वो जिस स्ट्रक्चर्स के आजू बाजू रहेंगे उस हिसाब से, अगर वो ट्रेकिया के आजू बाजू है तो पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, मीडियास्टेनम रीजन में प्रेजेंट है मीडियास्टेनल लिम्फ नोड, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक के आजू बाजू है तो दैट इज अ ब्रेकियोसिफेलिक लिम्फ नोड। मिडल मीडियास्टेनम जो है तो पेरिकार्डियम एंड हार्ट, इट इज इंक्लूडेड इन द मिडल मीडियास्टेनम, ओके। कंटेंट्स आप देखो तो हार्ट, पेरिकार्डियम और उसकी आर्टरीज, ascending aorta, pulmonary trunk dividing into the two pulmonary arteries and pericardiophrenik artery। वेन्स में सुपीरियर वेना क्या का लोअर पार्ट, लोअर हाफ दिखेगा, अजाइगस वेन का टर्मिनेशन एंड पल्मोनरी वेन्स। नर्व्स आएगी फ्रेनिक नर्व, डीप कार्डियक प्लेक्सस, लिम्फ नोड में ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स। विसरा में बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया आएगा, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई आएगा। ये आपका हार्ट, पेरिकार्डियम, फिर ये आपका असेंडिंग आयोटा, दिस इज अ लोअर पार्ट ऑफ योर एसवीसी, लोअर पार्ट ऑफ योर एसवीसी, ओके। पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ आयोटा के पीछे ये वाला पल्मोनरी ट्रंक और उसकी दो ब्रांचेस, लोअर पार्ट ऑफ एसवीसी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। गॉट द पॉइंट? ये आपका ट्रेकिया है और ट्रेकिया दो में डिवाइड हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन द मिडल मीडियास्टेनम, ओके। ये आपका डीप कार्डियक प्लेक्सस जो हार्ट के आजू बाजू पीछे दिखेगा, फ्रेनिक नर्व्स विद द पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स दिखेगा। ये प्योरली आपको याद रखना है, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स ट्रेकिया और ब्रोंकस के बीच में होगा, दैट इज अ ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड। ये आपका पेरिकार्डियम के पीछे वाला जो है दैट इज योर पोस्टीरियर मीडियास्टेनम। तो उसकी बाउंड्री आप देखो तो आगे आपका आएगा पेरिकार्डियम एंड हार्ट, पोस्टीरियर मार्जिन, ये आपका डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा एंड इसोफेगस वाला पोर्शन आएगा, ओके। बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया एंड pulmonary vessels, it is also part of your anterior boundary of posterior mediastinum, पेरिकार्डियम, ओके। नीचे आप देखो तो यहाँ पर ये वाला डायफ्राम का पार्ट भी आएगा जो आपकी एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। पोस्टीरियरली lower 8 thoracic vertebra and intervertebral disc, lower 8 thoracic vertebra and intervertebral disc, above imaginary line, okay, or below diaphragm, below diaphragm। Contents on its side, it is related with the mediastinal pleura। Contents आप देखो तो मेन कंटेंट है esophagus, thoracic duct, descending thoracic aorta and its branches, azygous, hemiazygous and accessory hemiazygous vein, vagus nerve, sympathetic trunks and splanchnic nerves, posterior mediastinal lymph nodes। तो कंटेंट्स में
ये आपका इसोफेगस है। देखो यहाँ ट्रेकिया और प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो आ जाएगा आपका मिडल मीडियास्टेनम में। उसके बाद इसोफेगस इज अ कंटेंट ऑफ योर पोस्टीरियर मीडियास्टेनम। उसके पीछे है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा एंड इट्स ब्रांचेस। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा एंड इट्स ब्रांचेस। ये अजाइगस वेन जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में फॉर्म होती है। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर मीडियास्टेनम। azygous vein, hemiazygous vein and accessory hemiazygous vein which is a part of your posterior mediastinum thoracic duct. Okay, sympathetic trunk आएगा, greater splanchnic nerve, lesser splanchnic nerves and least splanchnic nerve. ओके तो फर्स्ट फोर thoracic nerve के बाद की जो nerves आएगी posterior mediastinum में, they unite and they form your splanchnic nerves. Greater splanchnic nerve it is formed by the T5 to T9 thoracic spinal nerves, lesser T10, T11 and least splanchnic nerve T12 spinal nerve से arise होती है. So this is your content of your posterior mediastinum. Okay, ये आपको one liner पूछ सकते हैं. Now applied mediastinal syndrome, the compression of mediastinal structure by tumor or any other growth or disease. This produces the mediastinal syndrome. Most common causes are the bronchogenic carcinoma. Okay, bronchogenic carcinoma. फिर Hodgkin's disease, enlargement of mediastinal lymph nodes. This is a Hodgkin's disease. Hodgkin's disease is a one type of blood cancer. Okay, it is a type of blood cancer. Aneurysm or dilatation of aorta that may compress is the surrounding structures. So obstruction or pressure over the structures leads to the various clinical features. तो सुपीरियर वेना के बाद अगर कंप्रेस हो रहा है तो that produces the enlarged engorgement of the veins and edema in the upper part of the body. ट्रेकिया कंप्रेस हो रहा है तो देयर इज अ डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. इसोफेगस कंप्रेस हो रहा है तो डिस्पेजिया, आपको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होगा. लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो रही है तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपका वॉइस चेंज हो जाएगा. फ्रेनिक नर्व कंप्रेस हो रही है तो पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम ऑफ दैट पार्ट. अगर राइट फ्रेनिक नर्व कंप्रेस हो रही है तो that produces the paralysis of right diaphragm. इंटरकोस्टल नर्व कंप्रेस हो रही है तो इंटरकोस्टल न्यूरालजिया, तो आपको थोरेक्स में पेन, बर्निंग और पेन सेंसेशन आता रहेगा. इरोजन ऑफ द बॉडीज ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, कंप्रेशन के कारण थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी में भी इरोजन आ जाएगा. ओके, यहाँ पर इंफेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो सकता है तो नेक इंफेक्शन थ्रू द प्रीट्रेकियल एंड प्रीवर्टिब्रल लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. तो आपका ये जो फेस है यहाँ पर हेड एंड नेक के रीजन में आपको प्रीट्रेकियल एंड प्रीवर्टिब्रल लेयर मिलते हैं. तो प्रीट्रेकियल जो लेयर है वो ट्रेकिया को कवर करने के बाद थोरेक्स में एंटर होता है एंड इट इज मर्ज विद द आर्च ऑफ अयोटा. बराबर, तो यहाँ तक आर्च ऑफ अयोटा तक वो एक्सटेंड होता है. तो अगर नेक में इंफेक्शन है तो थ्रू द प्रीट्रेकियल लेयर वो T4 लेवल तक आएगा, वो T4 लेवल तक आएगा. प्रीवर्टिब्रल लेयर है, प्रीवर्टिब्रल लेयर मींस वर्टिब्रा के आजू बाजू यहाँ पर जो फेशिया होगा दैट इज अ प्रीवर्टिब्रल लेयर, और वहां पर इंफेक्शन है तो वो भी मीडियास्टाइनम में स्प्रेड हो सकता है. ओके, second is your esophagus. Esophagus as such is a one liner questions यहाँ से आ सकते हैं. तो esophagus, narrow muscular tube forming the food passage between the pharynx and stomach. It is a narrow muscular tube. It is a made up of the muscles. आपने histology में भी देखा है. It is a narrow muscular tube forming food passage between the pharynx and the stomach. It extends from the lower part of neck to the upper part of abdomen. वो नेक के लोअर पार्ट से चालू होता है एंड एब्डोमेन के अपर पार्ट तक जाता है. आपने देखा होगा, देखो ये
डायफ्राम को कवर क्रॉस करने के बाद स्टमक के कार्डियक एंड पे एंड हो गया. दिस इज योर इसोफेगस. दिस इज योर इसोफेगस. लिम्फ नोड की ओके आप जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लिम्फ नोड की ओरिजिन क्या है, तो वो पहले आज जनरल एनाटॉमी का लिम्फेटिक सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पढ़ ले, फिर मेरे से डिस्कस करें. ओके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लार्जर लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, लिम्फ नोड क्या है. इट इज फ्लैटेंड एंटेरो पोस्टीरियरली. वो एंटेरो पोस्टीरियरली फ्लैट ही होता है. जब फूड हम स्वॉलो करेंगे तभी वो डायलेट होगा टू अलो द पैसेज ऑफ फूड. ल्यूमेन रिमेन कोलैप्स्ड. ओके only opens when during the passage of food. Esophagus starts at the pharyngo-esophageal junction. Esophagus कहाँ से start होता है? Pharyngo-esophageal junction से. It is the narrowest part of GIT except the vermiform appendix. सबसे narrowest part है और दूसरा except the vermiform appendix. It has the 3 parts. Esophagus स्टार्ट होता है pharyngo-esophageal junction से और it is a narrowest part. एंड इसोफेगस हैज अ 3 पार्ट. सर्वाइकल पार्ट जो आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है, थोरेसिक पार्ट जो थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करता है, एंड एब्डोमिनल पार्ट जो डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमेन में जाता है. मेजरमेंट्स उसकी टोटल लेंथ है 10 इंच और 25 सेंटीमीटर. उसमें भी सर्वाइकल जो है 4 सेंटीमीटर का है, थोरेसिक सबसे लंबा है 20 सेंटीमीटर और एब्डोमेन वाला पार्ट है 1.25 सेंटीमीटर. 1.25 सेंटीमीटर. जब भी सलाइवा हम इतने बल्क में नहीं स्वॉलो करते हैं. ओके आप जब भी खाना खाते हो तो वो बोलस फूड का बोलस ज्यादा बड़ा होता है. ओके सलाइवा इज नॉट मच इन दैट क्वांटिटी. ओके so it easily passing through the esophagus. उसकी width breadth 2 सेंटीमीटर. ओके दिस इज pharyngo-esophageal जंक्शन से स्टार्ट हुआ. सर्वाइकल इसोफेगस, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट. Course begins in the neck as a continuation of the pharynx. Okay, and it is formed at the lower border of cricoid cartilage. Formed at the lower border of cricoid cartilage, opposite the C6 cervical vertebra. Passing downward in front of your vertebral column. Then enters into the superior mediastinum and then it is a part of your posterior mediastinum. It is the major content of the posterior mediastinum and it pierces the diaphragm at the T10 level and ends at the cardiac end of the stomach at the T11 level. तो ये याद रखना है C6 सर्वाइकल स्पाइन से वो चालू होता है और एंड होता है T11 थोरेसिक वर्टिब्रा. ये आपका C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से चालू हो रहा है और एंड होता है T11 थोरेसिक वर्टिब्रा. ऑन इट्स वे इट हैज अ 3 पार्ट. सर्वाइकल पार्ट जो आपके सर्वाइकल रीजन में है, फिर वो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सुपीरियर मीडियास्टाइनम, देन इट इज पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. T10 लेवल पे वो डायफ्राम को पियर्स कर रहा है एंड एब्डोमेन में एंटर होने के बाद it ends at the cardiac end of stomach. कर्वेचर 2 टाइप के कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं. एक एंटेरो पोस्टीरियर है और दूसरा लेटरल कर्वेचर है. तो एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर corresponds to the curvature of cervical and thoracic vertebra. Okay,
तो आपको सर्वाइकल जो कर्वेचर होता है दैट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, तो वो सेम वर्टिब्रल कॉलम को फॉलो करेगा एंड इसोफेगस इन द सर्वाइकल रीजन इज अ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। थोरेसिक रीजन में इट इज अ कॉनकेव फॉरवर्ड, वो कॉन्केविटी प्रोड्यूस करेगा फॉरवर्ड। एंड टू लेटरल कर्वेचर दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड at the root of the neck and दूसरा at the lower end of the neck. Both these curvature present on the left side. Okay. ये important part है constriction. 4 constriction present in the esophagus. First at the pharyngoesophageal junction. Second when it crossed by the arch of aorta. Third when it crossed by the left main bronchus. एंड फोर्थ व्हेन इट पियर्सेस द डायफ्राम। तो ये 4 कॉन्स्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। फर्स्ट एट इट्स ओरिजिन pharyngoesophageal junction, second it is when esophagus is crossed by the arch of aorta, third when the esophagus is crossed by the left main bronchus, and fourth when esophagus pierces the diaphragm at the T10 level. These are the sites where most foreign bodies become entrapped. Okay. Level of constriction, incisor teeth से फर्स्ट जो कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट जो आपका फेरिंगोइसोफेजियल जंक्शन वाला कॉन्स्ट्रिक्शन है फर्स्ट, ओके, वो आपके इंसाइसर टीथ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रेजेंट है। सो डिस्टेंस बिटवीन द इंसाइसर टू द फेरिंगोइसोफेजियल जंक्शन है वो है आपका अराउंड 15 सेंटीमीटर। सेकेंड व्हेन इट इज क्रॉस बाय द आर्च ऑफ अयोटा, ओके, वो इंसाइसर टीथ से आपका 22.5 सेंटीमीटर, 6 इंच 9 इंच आप उसमें भी याद रख सकते हो, यहाँ पर प्रेजेंट है। इंसाइसर टीथ से इतना डिस्टेंस है 9 इंच और 22.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकेंड T4 लेवल के पास प्रेजेंट है। थर्ड when it is crossed by the left bronchus and it is located at the T6 level, और उसका डिस्टेंस से इंसाइसर टीथ से 27.5 सेंटीमीटर और 11 इंच। फोर्थ व्हेन इट पियर्सेस द डायफ्राम इट इज लोकेटेड एट द T10 लेवल, और वो इंसाइसर टीथ से 15 इंच और 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ओके, वर्टिब्रल लेवल C6 15 सेंटीमीटर और 6 इंच, aortic arch सेकंड constriction 9 इंच, लेफ्ट मेन ब्रोंकस T6 वर्टिब्रल लेवल 11 इंच, esophageal hiatus T10 15 इंच। नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन, जब भी पेशेंट्स को फीडिंग देना है अनकॉन्शियस पेशेंट में वॉट एवर, सो डॉक्टर इंसर्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो उस टाइम पे आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़े पता होने चाहिए। ओके, तो वो नोज से ट्यूब डालते हैं, फेरिंग्स में जाएगी, फिर वो आपके इसोफेगस को क्रॉस करके कार्डियक एंड ऑफ स्टमक से लेके स्टमक में चली जाएगी। ओके, रिलेशंस में आपको बता नहीं रही हूँ, यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक। आर्टीरियल सप्लाई अपर थर्ड बाय द inferior thyroid artery. Okay, upper third of esophagus is supplied by the inferior thyroid artery, middle third by the branches of the thoracic aorta, and lower third by the left gastric artery, branches of the left gastric artery. Venous drainage, upper third drains into the inferior thyroid vein. हेलो, हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू।
बेटा। तो अपर थर्ड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन्स, मिडल थर्ड ड्रेन्स इनटू द अजाइगस वेन एंड लोअर थर्ड जो है दैट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पोर्टल वेन। ये आपको पता होना चाहिए। सो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ये ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो डायलेट हो जाती है एंड यहाँ पर हिमेटेमेसिस होता है। फोटोकेवल एनेस्टोमोसिस में दिस ट्रिब्यूटरीज आर डायलेटेड, दैट इज नोन एज अ इसोफेजियल वेराइसिस। लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में ये ट्रिब्यूटरी से पोर्टल हाइपरटेंशन में ये डायलेट हो जाएगी एंड दैट फॉर्म्स योर इसोफेजियल वेराइसिस। ओके, सो लोअर एंड ऑफ द esophagus, esophageal tributaries are left gastric vein, these are the portal tributaries, and esophageal tributaries are drain into the hemiazygous vein. लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर थर्ड डीप सर्वाइकल नोड्स में ड्रेन करेगा, मिडल थर्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा एंड लोअर थर्ड ड्रेन इनटू द सिलियाक लिम्फ नोड्स इन द एब्डोमेन। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के आजू बाजू में उसको उसके लिए यहाँ पर ये लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके, जो लिम्फ को प्यूरिफाई करेंगे और देन इट पासिस अहेड। नर्व सप्लाई, it is supplied by the automatic nerve supply. तो पैरासिम्पथेटिक नर्व वाया द वेगस, अपर थर्ड में रिकरेंट लेरेंजल नर्व आएगी और लोअर में वेगस आएगी। इट जॉइंट्स विद द सिम्पैथेटिक प्लेक्सस टू फॉर्म अ इसोफेजियल प्लेक्सस। लेफ्ट वेगस नर्व जो होती है वो एंटीरियर टू द इसोफेगस होती है, राइट वेगस पोस्टीरियर टू द इसोफेगस। पैरासिम्पथेटिक जब भी स्टिमुलेट होगा तो दे आर मोटर, सिक्रीटोमोटर एंड सेंसरी टू द इसोफेगस। मोटर सेंसेशन करेगा मींस यहाँ से फूड अंदर जाएगा। दे कॉन्स्ट्रिक्ट द इसोफेगस और इसोफेजियल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। सो दे प्रोड्यूसेस द secretion, they produces the mucus secretion and same time they convey the sensation from the esophagus. सिंपैथेटिक अपर पार्ट में मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से आएगा, लोअर पार्ट में अपर फोर्थ थोरेसिक गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक्स। इसोफेजियल प्लेक्सस joins with the vagus nerve, it is a vasomotor. Applied anatomy में foreign body inserted at the any site of the constriction of the esophagus. Lumen of the esophagus is examined radiologically by the barium swallow. Dysphagia, compression of the esophagus by the surrounding structure is known as the dysphagia. So patient feel the difficulty in swallowing. Esophageal varices, portal hypertension में lower end of the esophagus की veins जो होती है वो डायलेट हो जाती है, दैट इज योर इसोफेजियल वेराइसिस। यहाँ पर आप इसोफेगस में फॉरेन बॉडी देख सकते हो रेडियोलॉजी में। बेरियम स्वॉलो में यू कैन सी द कर्वेचर एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ योर इसोफेगस। इसोफेजियल डिस्फेजिया ओके, इन सब रीजन से हो सकता है। Portal hypertension, esophageal varices, there is a dilatation of lower veins of the lower end of esophagus. Where if these veins are ruptured, it may produces the hematemesis. Okay, so this is all about the mediastinum and esophagus. ये जो चैप्टर है वो आपको वन लाइनर में पूछ सकते हैं और समटाइम शॉर्ट नोट भी आ सकती है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम या इंफीरियर मीडियास्टाइनम। तो उसमें आपको सबकी बाउंड्री लिखनी है और कंटेंट लिखना है और पॉसिबल हो तो एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको और एक डायग्राम एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ T4 थोरेसिक वर्टिब्रा। वो आपकी बुक में दिया है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। TS एट द लेवल ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ T4 थोरेसिक वर्टिब्रा। ओके, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ प्लीज अटेंड योर रोल कॉल। 1